वो भिखारी था या भगवान। दोस्तों, इस कहानी में एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है जिसे मैं आपको अंत में बताऊंगी। एक युवा नौजवान लड़का था लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी से कॉल लेटर आता है कि कल आपको इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह लड़का बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपये का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वह चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वहाँ उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपये लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ और बचा जो भी है वो मैं दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे लिए पैसे ज़्यादा काम के नहीं हैं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। अब वो वहाँ से निकल गया और इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने और उसके पैसे वापस लौटाने आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अभी हमारे हो रही है। अब मैं आपको इस कहानी का गूढ़ रहस्य बताती हूँ। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हज़ारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अगर ये सोचकर हम आगे नहीं बढ़े तो और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकते हैं। इस कहानी का सार यही है कि आगे बढ़ते रहो लेकिन रुको मत यार। अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब संभावना नहीं होती तो आप ही बताइए कि क्या होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।